My name is Rahul and I'm coming back to next tutorial of Fibonacci heap operation, right? So in the previous video हमने discuss किया था what is Fibonacci heap and what are the different terminology used and इसमें हम क्या discuss करेंगे what are the various operations, कौन कौन से ऐसे operations हैं and उसका हम comparison भी करेंगे binomial heap के operation के साथ कि उसकी complexity कितनी है and what is the advantage of Fibonacci heap, right? तो same operation तो हम binomial heap में भी perform कर सकते थे लेकिन फिबोनिक हीप का क्या एडवांटेज है, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी में कितना डिफरेंस है, राइट? तो व्हाट आर द डिफरेंट ऑपरेशन, आप क्रिएटिंग ए न्यू नोड कि आप न्यू नोड कैसे क्रिएट करते हो फिबोनिक हीप में, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, ऑर्डर ऑफ 1 एंड ऑर्डर ऑफ 1। अगर आप कंपैरिजन करो दोनों की कॉम्प्लेक्सिटी बिल्कुल सेम है, चाहे आप फिबोनिक हीप में क्रिएट कीजिए चाहे आप बायनोमियल में कीजिए। नेक्स्ट, इंसर्टिंग अ न्यू नोड, राइट? जब आप न्यू नोड को ऐड करते हो तो कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है फिबोनिक हीप में, ऑर्डर ऑफ 1 एंड बाइनोमियल में कितनी है, ऑर्डर ऑफ log है। तो गाइस कितना डिफरेंस है, ओनली वन ऑपरेशन लगा फिबोनिक हीप में और जब हम बाइनोमियल में करते थे कॉम्प्लेक्सिटी आपकी कितनी आती थी, ऑर्डर ऑफ log है, राइट? देन फाइंडिंग अ मिनिमम नोड, ऑर्डर ऑफ 1 आ रही है और यहाँ पर आ रही है ऑर्डर ऑफ log n। अगर आप सभी ऑपरेशन में एक नजर मारें तो सबकी कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ log n है बाइनोमियल हीप में एक्सेप्ट क्रिएटिंग अ न्यू नोड, राइट? तो अगर आप टू हीप्स को कंबाइन करते हो, यहाँ पर कितने ऑपरेशन लग रहे हैं, ओनली ऑर्डर ऑफ 1, ओनली वन ऑपरेशन लग रहा है। लेकिन बाइनोमियल हीप में कितने हमारे हम यूज करते थे, ऑर्डर ऑफ log n करते थे। एंड गाइस के फर्स्ट 4 ऑपरेशंस हैं जिनको हम कवर अप करेंगे इन दिस वीडियो, और जो लास्ट 3 ऑपरेशंस है फॉर एग्जांपल एक्सट्रैक्टिंग मिनिमम नोड एंड डिक्रीजिंग अ की, डिलीटिंग अ नोड, इसको हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में कवर अप करेंगे, राइट? लेकिन इनकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, सेम है। अगर आप एक्सट्रैक्ट करते हो मिनिमम नोड तो उनकी भी कॉम्प्लेक्सिटी सेम है, ऑर्डर ऑफ log n। अगर आप डिलीट करते हो उनकी भी है। लेकिन जब आप डिक्रीज करते हो की को, डिक्रीज, देन यहाँ पर कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, ऑर्डर ऑफ 1, लेकिन बाइनोमियल में कितनी है, ऑर्डर ऑफ log n। तो गाइस ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या यूजीसी नेट के एग्जाम में या कहीं भी आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में भी पूछा जा सकता है कि उनकी कॉम्प्लेक्सिटी में कितना डिफरेंस है। तो अगर तो आपको कंसेप्ट क्लियर है देन यू कैन गिव आंसर वेरी इजीली। So let's start with our first operation। तो guys creating a new node, जब भी न्यू नोड क्रिएट होता है देन वो किसको पॉइंट करता है, वो मिनिमम हीप को पॉइंट करता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो मिनिमम हीप है वो स्टार्टिंग में वो किसको डिनोट करता है, नील को, नील को, राइट? वो किसी को डिनोट नहीं करता। जब एक हीप फिबोनाची हीप क्रिएट होती है तो उसका जो मिड पॉइंटर होता है, मिनिमम नोड का पॉइंटर होता है, वो नील को क्या करता है, डिनोट करता है। तो उसमें जो टर्मिनोलॉजी होती है टोटल नंबर ऑफ नोड्स, राइट, वो कितने होंगे, 0 ही होंगे क्योंकि नल को ही वो डिनोट कर रहा है। रूट नोड में भी कोई इंक्रीज नहीं हुआ, वो भी 0 रहेंगे। मार्क नोड तो होता ही नहीं है, जब भी न्यू नोड क्रिएट होता है वो अनमार्क्ड होता है तो वो भी 0 ही रहेगा और पोटेंशियल फंक्शन भी हमारा 0 रहेगा। तो ये तो हुआ आपका क्रिएटिंग अ न्यू नोड, इसलिए उसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, ऑर्डर ऑफ 1। नाउ मूव टू सेकंड ऑपरेशन, इंसर्टिंग अ न्यू नोड। जब आप न्यू नोड ऐड करते हो, राइट, तो क्या रूल है, क्रिएट न्यू सिंगलटन ट्री एंड ऐड टू लेफ्ट टू मिनिमम है। जब आप एक न्यू नोड को ऐड करते हो, कहां पे ऐड करोगे, जो आपका मिनिमम नोड है उसके लेफ्ट में, राइट? फॉर एग्जांपल आपके पास ये क्या है, हमारे पास ये एक हीप है फिबोनाची हीप जिसमें 28, 12, 8, 22 एंड 29 ये क्या है, रूट नोड है। इनमें से मिनिमम कौन सा है, मिनिमम मेरा है 8, ये इसको पॉइंट कर रहा है। तो मेरा रूल क्या है, जब भी मैंने किसी नोड को ऐड करना है मैं मिनिमम के लेफ्ट साइड में ऐड करूंगा। फॉर एग्जांपल मैं 26 को ऐड करना है, राइट? अब 26 कहां पर ऐड होगा, जो मिनिमम होगा। मिनिमम मेरा रूट नोड क्या है, 8, तो इसके लेफ्ट में ऐड होगा। तो मैं कुछ यहां पर इसको ऐड कर सकता हूं, ये देखिए, ये कुछ ऐसे, ये मैंने ऐड कर दिया तो ये ऐड हो गया। बट जिस नोड को मैंने ऐड किया है मैं उसको कंपेयर करूंगा मिनिमम के साथ, क्या उससे ग्रेटर है या लेस है। 26 लेस है तो इसका मिनिमम जो पॉइंटर है वो पहले 8 को पॉइंट कर रहा था तो उसको ही करेगा। अगर 26 की जगह कोई ऐसा एलिमेंट होता जो मिनिमम नोड से कम होता, फॉर एग्जांपल 26 की जगह पर 4, तो ये मिनिमम पॉइंटर हम मूव करके 4 को पॉइंट करते, राइट? तो मिनिमम पॉइंटर की पोजीशन चेंज हो जाती, लेकिन इस केस में नहीं होगी क्योंकि 26 ग्रेटर है 8 से, राइट? तो ये न्यू नोड ऐड हो गया। बट हमने ये भी देखना है कि जब हम न्यू नोड को ऐड करते हैं तो क्या क्या इंपैक्ट पड़ा, राइट?
हमारे पास टर्मिनोलॉजी क्या थी, ये थी। इन टर्मिनोलॉजी में क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा, ये देखिए, टोटल नंबर ऑफ नोड्स क्या हो गए, इंक्रीज हो गए। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, h+1 टोटल नोड इंक्रीज हो गए। उसके बाद क्या है, रूटर नोड एक और इंक्रीज हो गया। तो रूटर नोड क्या है आपका, ये मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, +1। आपके पास मार्ग नोड तो इंक्रीज नहीं होंगे, क्योंकि जब भी हम न्यू नोड ऐड करते हैं वो अनमार्क्ड होता है, तो मार्ग नोड में तो कोई इम्पैक्ट पड़ा ही नहीं। तो इसको मैं कुछ ऐसे ही लिखूंगा, जो पहले है वही रहेगा। पोटेंशियल फंक्शन डेफिनेटली इंक्रीज होगा, राइट। पोटेंशियल फंक्शन क्या होगा, +1 हो जाएगा। तो जैसे ही हम न्यू नोड को ऐड करते हैं, तो ये ऑपरेशन जो टर्मिनोलॉजी यूज होती है, इन पर ये इम्पैक्ट पड़ता है। ओके, नाउ मूव, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, ऑर्डर ऑफ 1। इसलिए है क्योंकि मिनिमम के लेफ्ट में ही ऐड करना है, तो ओनली 1 ऑपरेशन लगा। नाउ फाइंडिंग ए मिनिमम नोड, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, ऑर्डर ऑफ 1। क्यों है, क्योंकि हमारा जो कंट्रोल है वो ऑलवेज मिनिमम नोड को पॉइंट करता है, दैट इज 8, राइट। जो भी रूट होगा, जो सबसे मिनिमम होगा, ऑलरेडी उसको पॉइंट कर रहा है, तो डायरेक्ट वो रिटर्न कर देगा। इसलिए उसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लगी, ऑर्डर ऑफ 1। ओके, तो ये भी हमारा ऑपरेशन परफॉर्म हो गया, फाइंडिंग ए मिनिमम नोड। इट्स नॉट अ बिग कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन, राइट। फोर्थ क्या है, यूनाइटिंग टू हीप। अगर आपने टू हीप्स को कंबाइन करना है, तो कैसे कंबाइन करोगे। फॉर एग्जांपल मैं इसको ब्रेक कर देता हूं, ये मेरी फर्स्ट हीप है, ये मेरी सेकंड है, तो इसका मिनिमम क्या है, ये है। तो अगर मैंने टू हीप को कंबाइन करना है, तो मैं किसके साथ कंबाइन करूंगा, उसके मिनिमम नोड के पॉइंटर के साथ। फॉर एग्जांपल ये मेरी फर्स्ट हीप है, ये मेरी सेकंड हीप है, तो मैंने किसी के साथ कंबाइन नहीं करना, मैंने जस्ट उसका मिनिमम पॉइंटर देखना है। तो दोनों का मिनिमम पॉइंटर ये है, एक का 22 है, एक का 8 है। तो मैंने क्लब किया, तो मेरे कितने ऑपरेशन लगे, सिर्फ सिंगल ऑपरेशन लगा, वही यहाँ पर मेंशन है। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, टू हीप को कंबाइन कर सकते हैं, जो कि बाइनोमियल हीप में कॉम्प्लेक्सिटी लगती थी ऑर्डर ऑफ log n। तो गाइस दैट इज द रीजन हम फार्मोनिक हीप को यूज करते हैं। उसमें कॉम्प्लेक्सिटी देखिए कितनी रिड्यूस होगी एज कंपेयर टू बाइनोमियल। तो गाइस आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम ये नेक्स्ट एक्सट्रैक्टिंग अ मिनिमम नोड, डिक्रीजिंग अ की एंड डिलीटिंग ए नोड, इन ऑपरेशन को कवर करेंगे। So let's meet in next video. Thank you so much.